Hello and welcome with another video of forensic science with another topic of forensic science, and our today topic is crime scene investigation. So students, we will discuss about the crime scene investigation. क्या crime scene होता है, crime scene को हम investigate कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं. ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इन द फॉरेंसिक साइंस और आपका भी हो सकता है, बिकॉज आप फॉरेंसिक साइंस अगर स्ट्रीम से आप फॉरेंसिक साइंस स्ट्रीम से अगर है, सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनने का हर एक स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हम भी एट द सीन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेट करें चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. सो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्राइम सीन होता है, हम कैसे क्राइम सीन को मैनेज करते हैं. हाँ, बहुत सारी स्टेप्स जो हमें फॉलो करनी होती है टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर क्राइम सीन, बिकॉज हर क्राइम अपने में एक अलग स्टोरी लेके आता है. हर क्राइम अलग होता है, हर क्राइम की जो स्टोरी है वो अलग ही होती है. हर टाइप के क्राइम सीन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम सीन को हमें डिफरेंट वे से इन्वेस्टिगेट करना होता है. ओके, सो एक बेसिक वे है, कुछ स्टेप्स है जो कि सब में सेम होगी ऑब्वियसली. सो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किन स्टेप्स का हम यूज़ करेंगे, वी विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज क्राइम सीन? सो स्टूडेंट्स, क्राइम सीन एक प्लेस होती है जहाँ पर हमारा क्राइम कमिट हुआ हो. सो सिंपली व्हाट इज क्राइम सीन अगर कोई पूछे, सो क्राइम सीन इज अ प्लेस वेयर अ क्राइम टुक प्लेस. ओके, ऐसी जगह जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज हुई हो. ओके, कुछ एविडेंस अगर हमें मिले हैं किसी जगह पर तो वो भी क्राइम सीन के अंडर आएंगे. अब एविडेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फॉरेंसिक साइंस में वो हम देखेंगे. ओके, सो क्राइम एविडेंस की हेल्प से ही हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं. लाइक एविडेंस के लिए ही हम हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं. सो क्राइम सीन एक प्लेस होती है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ हो, जहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हुई हो और जहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस मिले हो, वो प्लेस को हम क्राइम सीन बोलेंगे बेसिकली. ओके, ये बहुत बेसिक है. सो व्हाट टाइप्स ऑफ क्राइम सीन हो सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, आउटडोर और इंडोर टू टाइप्स के एक कन्वीनियंस भी है. सो आउटडोर और इंडोर हम डिस्कस करेंगे. सो आउटडोर क्राइम सीन और इंडोर क्राइम सीन नेम से ही इंडिकेट है कि आउटडोर क्राइम सीन है, मीन्स कहाँ बाहर हुआ हो क्राइम सीन. कोई एक क्लोज प्लेस में नहीं, एक ओपन प्लेस में अगर कोई क्राइम कमिट हुआ हो, और होते हैं बहुत सारे क्राइम ओपन प्लेस में ही कमिट होते हैं. लाइक मर्डर हो गया, लड़ाई झगड़े होंगे तो उसमें मर्डर ऑब्वियसली होगा ही, बट ऐसी प्लेस पर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं. हाँ, आउटडोर क्राइम्स में हमारे मर्डर हो गया, बहुत सारे लोग हैंगिंग भी करते हैं इन द फील्ड एरिया. फील्ड पर जहाँ सूनी सी जगह होती है ना, वहाँ करते हैं. कुछ लोग लाइक ड्राउनिंग भी है जो आउटडोर सीन में ही आएगा. ओके, सो ये आउटडोर क्राइम सीन होते हैं. बट हमें बहुत सारे आउटडोर क्राइम सीन है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और हमारा एविडेंस कंटामिनेशन का रेट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है इन द आउटडोर क्राइम सीन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आउटडोर एरिया में अगर कोई क्राइम हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो नेचुरल चीज़ों से हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. हमारा एविडेंस का कंटामिनेशन हो सकता है ड्यू टू फंडामेंटल और नेचुरल चीज़ों की वजह से, लाइक रेन हो गई, हिट हो गई, एनिमल का मूवमेंट, इंसेक्ट का मूवमेंट, और कुछ लोगों का मूवमेंट भी समटाइम्स. ओके, सो इन चीज़ों में आउटडोर सीन ऑफ क्राइम में हमें हमारा एविडेंस का कंटामिनेशन देखने को मिलता है. सो उसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, बिकॉज कंटामिनेशन ऑफ एविडेंस. एंड इफ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडोर क्राइम सीन ना, सो इंडोर क्राइम सीन जो कि हमारी क्लोज प्लेस में हुआ, लाइक हमारे रूम्स में, हॉल्स में, इनमें अगर कोई क्राइम हुआ है, लाइक रॉबरी हो गया, होमिसाइड हो गया,
रेप हो गया, लाइक बहुत कॉमन है हमारा हैंगिंग केस, हाँ, क्योंकि रूम में ही मोस्टली लोग हैंग करते हैं, हाँ, और रेप है जो कि इंडोर क्राइम सीन में ही आएगा। यस, सो इंडोर क्राइम सीन है तो एक हमें कन्वीनियंस ही मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर हम एविडेंस बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, क्योंकि कोई नेचुरल फैक्टर्स वहाँ पर अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो आउटडोर क्राइम सीन समझ आ गया, इंडोर क्राइम सीन समझ में आ गया कि आउटडोर बाहर जो क्राइम अगर कमिट हुआ हो तो वो आउटडोर में आएगा, और बहुत सारी हमारी नेचुरल फैक्टर्स है आउटडोर क्राइम सीन को अफेक्ट करते हैं। इंडोर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडोर क्राइम सीन, सो इंडोर क्राइम सीन किसी भी प्लेस में हुआ हो, लाइक क्लोज प्लेस में हुआ हो, रूम्स में हो गया, हॉल्स में हो गया, तो वो हमारे इंडोर क्राइम सीन में आएगा। इंडोर क्राइम सीन में जहाँ पर हमें होमिसाइड हो गया, रेप हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, और वहाँ पर हमारा एविडेंस कंटामिनेशन का रेट बहुत कम होता है, तो हम उसे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। लाइक हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्राइम सीन है। क्या होता है क्राइम सीन? एक प्लेस होती है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ। किस टाइप के क्राइम सीन हो सकते हैं? आउटडोर एंड इंडोर क्राइम सीन्स। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद में जो स्टेप्स है ना, वो है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना। हमारे पास क्राइम सीन है, हमारे पास हमने पढ़ लिया कि किस टाइप का क्राइम सीन है। ठीक है, उसके बाद में हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स फॉर द क्राइम सीन मैनेजमेंट। ओके, सो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले हम हमारे एविडेंस को, हमारे फिजिकल एविडेंस हमें चाहिए होते हैं, जो कि हमारे केस में बहुत हेल्प करते हैं। सो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम हमारे एविडेंस को फाइंड कर सके। कॉर्पस डेलिक्टी ऑफ एन ऑफेंस मीन्स बॉडी ऑफ ए क्राइम मस्ट बी क्लियर हो सके। कॉर्पस डेलिक्टी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइम। जिस बॉडी पर क्राइम हुआ हो वो हमारे कॉर्पस डेलिक्टी में आती है, जिसके साथ में ऑफेंस हुआ हो, क्योंकि वहाँ उस बॉडी पर हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। वो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस पर क्राइम हुआ है, जिस पर ऑफेंस हुआ है। और सेकंड हमारा फिजिकल एविडेंस, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ओके, टू प्रूव अ क्राइम एविडेंस क्यों ज़रूरी है हमें? क्योंकि हम उस क्राइम को प्रूव कर सके। बॉडी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हम उस क्राइम को प्रूव कर सके। ओके, एंड another aim of crime scene examination is to identify documents and gather evidence at the scene of crime. Resolving a crime will depend on joining together the evidence to form an image of what takes place in the crime scene. Okay, जो फर्स्ट इंडिविजुअल थिंग है जो नोटिस करी थी इस कंडीशन की, वो हमारे डॉक्टर एडमंड लोकार्ड में करी थी। हमने पढ़ा है अभी एडमंड लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में, कि अगर कोई पर्सन उस क्राइम सीन में इन्वॉल्व है ना, सो वो अगर क्राइम सीन पर उसका जो एक्सचेंज हुआ है या आया है वो 100% कुछ ना कुछ वहाँ से लेके जाएगा, और 100% वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा। तो वो क्या छोड़ के जाएगा? वो एविडेंस को छोड़ के जाएगा। और एविडेंस हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ एविडेंस ही तो चाहिए, एविडेंस ही तो चाहिए हमें एट द सीन ऑफ क्राइम से। सो एविडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हमें बॉडी ऑफ अ क्राइम, जिसको कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं, जिसके साथ में ऑफेंस हुआ है, वो हमें चाहिए होती है। हमें फिजिकल एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करना होता है टू सॉल्व अ क्राइम। ओके, और टू आइडेंटिफाई अ बॉडी, डॉक्यूमेंट्स एंड गैदर एविडेंस एट द सीन ऑफ क्राइम। ओके, सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग की टीम कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं? कौन सी टीम हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करती है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है? सो क्राइम सीन की टीम में इंक्लूड होते हैं टीम मेंबर्स हो गए, फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ऑन द सीन प्रोटेक्ट द सीन, मेडिक्स इफ नेसेसरी, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, मेडिकल एग्जामिनर होते हैं, फोटोग्राफर्स इन्वॉल्व होते हैं, टेक्नीशियंस और लैब एक्सपर्ट, जो कि एट द सीन ऑफ
एट द टाइम ऑफ सीन ऑफ क्राइम नहीं होते, वो हमें एक नेक्स्ट प्रोसीजर हमारी होती है. सो टीम मेंबर्स होंगे. एक पुलिस ऑफिसर होता है स्टूडेंट्स, जो पहली बार फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हम उसे बोलते हैं, जिसको सूचना मिलते ही वो एट द सीन ऑफ क्राइम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करता है विद द बैरिगेड्स और सो मैनी ऑफ चीज़ें वो ऑब्वियसली वो ध्यान रखते हैं. फर्स्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर भी बोलते हैं. हमारे इन्वेस्टिगेटर्स मीन्स हमारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं अलोंग विद द टीम मेंबर. ओके, मेडिक्स मीन्स अगर ऐसा कोई क्राइम सीन है जहाँ पर मेडिकल लाइक डॉक्टर्स की नीड है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई पर्सन होते हैं जो इंजर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें मेडिक्स की टीम्स की नीड होती है. मेडिकल एग्जामिनर्स भी समटाइम्स होते हैं, और मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनर तो ऑब्वियसली एट द जब हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर कॉज मैनर टाइम ऑफ डेथ वो लोग एक रिपोर्ट हमें तैयार करके देते हैं. और मेडिकल एग्जामिनर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं डेथ को, फाउंड एट द टाइम एंड दैट, ये सारी चीज़ों को हमारे मेडिकल एग्जामिनर, हम बोल सकते हैं डॉक्टर्स होते हैं जो कि पोस्टमार्टम करते हैं, उनको हम मेडिकल एग्जामिनर बोल सकते हैं इन अ सिंपल वे. ओके, देन फोटोग्राफर्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं. फोटोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन, और शायद हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करें. ओके, सो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लैब एक्सपर्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे लेबोरेटरीज में, क्योंकि जब हमारे जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, जब वो हमारे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और वो सेंड करते हैं ना जब लेबोरेटरीज में, वहाँ पर हमारे जो लैब एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लैब एक्सपर्ट्स उन्हें हमारे जो एविडेंस है उसको एनालाइज करते हैं. तो ये सारी हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है. कैसे एविडेंस को हमें एग्जामिन करना होता है, उसमें हमारे पुलिस ऑफिसर जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होते हैं, वो एट द सीन ऑफ क्राइम प्रेजेंट होने चाहिए, वो सिक्योर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे क्राइम सीन को. नेक्स्ट हमारे पास में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी टीम उनके साथ में होती है. एक मेडिक्स की टीम होती है, अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उसको हेल्प करने के लिए होती है. देन नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफर्स जो कि हमारी क्राइम सीन की फोटोग्राफी लेते हैं. बहुत सारी फोटोग्राफी टेक्निक्स होती है जो उन्हें पता होती है किस तरह से फोटोग्राफ लेने हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फोटोग्राफी, किस तरह से हम फोटोग्राफी लेते हैं. टेक्नीशियंस और लैब एक्सपर्ट जो कि हमारे एविडेंस को एनालाइज करते हैं जब हम उसे लेबोरेटरी में सेंड करते हैं. ओके, सो ये समझ में आ गया. ओके, सो नेक्स्ट द 8 स्टेजेस ऑफ सीन ऑफ क्राइम एग्जामिनेशन आर. ओके, सो क्राइम सीन को एग्जामिनेशन करने के लिए हमें 8 स्टेप्स को ये 8 स्टेप्स हमें करनी होती है. ओके, सो हम एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हमारे पास में एक क्राइम सीन है, हमें पता चल गया वो किस टाइप का क्राइम सीन है. उस क्राइम सीन को अब हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है. सो द फर्स्ट प्रोसेस और द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज सिक्योरिंग द क्राइम सीन. सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पर अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसकी हेल्प करनी होती है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम है, एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग टीम है. वो टीम हमने अभी डिस्कस करी कि टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं. ओके, सो अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है. द फर्स्ट स्टेप हमारी वही होनी चाहिए. द सेकेंड इज बैरिगेड द सीन ऑफ क्राइम टू प्रोटेक्ट द सीन ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एन एविडेंस. इन द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वी ओनली नीड अ एविडेंस or we have to work on evidence. We will to work on evidence. So evidence play a very important role. So we need to protect that kind of evidence for any kind of contamination. Okay, so first step will be the securing the crime scene. The scene of crime is to secure. Okay, so हम crime scene को secure करते हैं with the help of barricade tabs. और अगर कोई वहाँ पर injured person है so उसको हम medical treatment at the time देते हैं. अब
सिक्योर करने के लिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, किसी को भी हम टॉयलेट का, टॉवेल्स का, फ़ोन का, लाइट का यूज़ करने नहीं देते। कोई भी क्राइम सीन में कोई भी एक्टिविटी हम करने नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ कहीं पर भी हमें एविडेंस मिल सकता है, कहीं पर भी हमें फिंगरप्रिंट एविडेंस मिल सकते हैं। टॉयलेट में हमें हमारे यूरिन एविडेंसेस, स्पर्म या बहुत सारे एविडेंस हमें टॉयलेट में भी मिल सकते हैं, ओके, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टॉवेल को हम किसी के यूज़ नहीं करने, या कुछ भी चीज़ें हुई एट द सीन ऑफ क्राइम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम यूज़ करने के लिए नहीं देते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा एविडेंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कंटामिनेट हो सकता है, ओके। और ऐसे क्राइम सीन होते हैं जहाँ पर बैरिकेड्स नहीं होते हैं ना स्टूडेंट्स, लाइक नहीं बैरिकेड्स, लाइक कोई एक्सीडेंटल केस है तो एट द टाइम बैरिकेड्स हम नहीं अरेंज कर पाते हैं, सो उस टाइम पर हम रोप्स का यूज़ कर सकते हैं, पत्थर से हम स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर उसको लगा के सिक्योर करना होता है किसी भी मीन से, ओके। ओके, सो हम कुछ चीज़ें इसमें से डिस्कस करते हैं कि द फर्स्ट ऑफिसर जो होता है उसको क्या करना होता है। तो उसे प्रोटेक्ट करना होता है हमारे सीन ऑफ क्राइम, एक सेफ गार्ड, लाइक स्टूडेंट्स अगर कोई इंडोर क्राइम सीन है तो उसे हमें हमारे जो गार्ड्स लोग होते हैं ना, उनको हमें ऐसा है कि कुछ बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है, रात हो गई हो, और उसको हम एट द टाइम उस टाइम पर सिक्योर और उस टाइम पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, तो हमें वहाँ पर हमारे जो गार्ड है उनको हमें प्लेस करना होता है, ओके। सो एनीवन नॉट इन्वॉल्व इन द क्राइम्स मस्ट बी कैप्ट आउट, ये मैंने चीज़ बता दी है, किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। और एट द सीन ऑफ क्राइम जो फिजिकल एविडेंस है उनको डैमेज होने से हम बचाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर वहाँ पर कोई विटनेस प्रेजेंट है तो उससे बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे कि व्हेन डिड द क्राइम अकर, हु कॉल्ड द क्राइम, हुज विक्टिम, कैन द परपेट्रेटर टू आइडेंटिफाई, व्हाट डिड यू सी हैपन, वेयर वर यू व्हेन यू ऑब्जर्व द क्राइम सीन, ओके। बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई विटनेस प्रेजेंट है तो उसकी हम टेस्टिमनी लेंगे, लाइक उसके बयान लेंगे, उसको हम नोट डाउन करेंगे। अगर ऑब्वियसली अगर कोई इंजर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए भी उसके भी बयान लेंगे, ओके। तो क्राइम सीन को हमने सिक्योर कर दिया। आफ्टर दैट हम स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे करेंगे? थ्रू वॉक। हम क्राइम सीन पर वॉक करेंगे विथ फुल ऑफ प्रिकॉशंस, ओके। हमें प्रॉपरली हमारी कैप वियर करनी होती है, ग्लव्स वियर करने होते हैं, फुट ग्लव्स हमें वियर करने होते हैं। प्रॉपर एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग, जब हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, प्रॉपर हमारे पास एक किट होती है, तो उस किट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉपरली हमें किट को वियर करना होता है। आफ्टर दैट हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो फर्स्ट हमने सिक्योर कर दिया हमारे क्राइम सीन को विद द हेल्प ऑफ बैरिकेड टेप्स, और सारी एक्टिविटीज़ को हमने स्टॉप कर दिया। आफ्टर दैट हमें स्कैनिंग करना होता है सीन ऑफ क्राइम को फॉर दी एविडेंस के लिए, फिजिकल एविडेंस को हमें पता लगाने के लिए बेसिकली स्कैन करना होता है थ्रू एक नॉर्मल वॉक के थ्रू, कि कहाँ पर हमें एविडेंस मिल सकता है। एक हमारे माइंड में ही उस चीज़ को हमें बनाना होता है कि कहाँ पर हमें एविडेंस मिल सकता है, कौन लाइक एविडेंस, क्या एविडेंस हो सकते हैं, किस चीज़ पर हमें हमारा एविडेंस मिल सकता है। लाइक फिंगरप्रिंट एविडेंस हो गया, तो क्या हमें चेयर पर हमारा मिल सकता है। उस चीज़, सारी चीज़ों को हम स्कैन करते हैं थ्रू अ नॉर्मल वॉक। क्या उसका एंट्री पॉइंट रहा होगा, क्या एग्जिट पॉइंट रहा होगा हमारे परपिट्रेटर का, इन सारे रिकॉर्ड्स को हमें देखना होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव अ स्केचिंग ऑफ अ क्राइम सीन। हमें एविडेंस मिल गए हो, इसमें एक और स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स स्कैनिंग द सीन में ये भी है कि हम हमारे लेबल करते हैं, हमारे जो एविडेंस हमें मिले हैं ना, हमें इस टाइम पर हमने एविडेंस को देख लिया और उनको हम लेबल करते हैं, पर्टिकुलरली उनको नंबरिंग दे देते हैं। आफ्टर दैट स्केचिंग द सीन ऑफ क्राइम, हमें स्केच बनाना पड़ता है। एक रफ स्केच आता है स्टूडेंट्स, एक
फिनिश्ड स्केच आता है, इसमें शायद रफ स्केच मेंशन किया है। सो रफ स्केच जनरली हम पेपर, रूलर और इन चीज़ों का यूज़ करते हुए करते हैं। लाइक एक पेपर होगा, उस टाइम पर हमारे पास में पेपर ही होता है। सो एक रफ स्केच हम बना लेते हैं कि हमारा एविडेंस किस किस जगह पर प्रेजेंट है। स्केच आप समझ रहे हो ना, क्राइम सीन का एक स्केच बनाना ही होता है हमें। ओके, सो जिससे कि हम क्राइम सीन पर और सारी चीज़ों को मेंशन कर पाए, तो एक स्केच हमें रेडी करना होता है। तो रफ स्केच एक पेंसिल से ही बनता है। हम रफ स्केच को ऐसे डिनोट करेंगे कि पेंसिल से हमें एक रफली चीज़ों को बनाया। आफ्टर दैट एक फिनिश्ड और एक फाइनल स्केच होता है, जो कि हम पेपर का, रूलर का और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए हमारे स्केच को हम बनाते हैं। और जो ओरिजिनल रफ स्केच होता है ना, वो मस्ट बी रिजर्व्ड एंड वेल मेंटेन होता है इन केसेस नीडेड एट लेटर टाइम। अगर रिकंस्ट्रक्शन ऐसी प्रोसेस होती है ना, सो एक ऐसी केसेस में जो हमसे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, वो स्केचेस को देखते हैं और वहाँ पर भी एट दैट सीन ऑफ क्राइम हम सारी चीज़ों को नहीं, रिपोर्ट हम उस टाइम पर नहीं बनाते। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें हमारी रिपोर्ट बनानी होती है। तो इन चीज़ों को, एक फोटोग्राफी है, स्केचेस है, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम और चीज़ों को और जो फैक्ट्स है और इन्फॉर्मेशन को हम रिवील कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ स्केचेस, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फोटोग्राफिक। ओके, सो रफ स्केच हो गया, जो कि जनरली हम पेंसिल और पेपर से बनाते हैं। और देन वी हैव अ फाइनल स्केच, जो कि कंप्यूटर्स, इंक, पेपर, रूलर, सारी चीज़ों को यूज़ कर, स्केलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम हमारे बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सर्चिंग द एविडेंसेस। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है एविडेंस की। लेट मी करेक्ट। Okay. So the next step will be your searching for evidences. एविडेंस को सर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एविडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। हम बॉडी को सर्च करेंगे, हम हमारे एविडेंस को सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमें एविडेंस को सर्च करने के लिए बहुत सारी एविडेंस की सर्चिंग मेथड्स होते हैं, उनको हमें यूज़ करना होता है। सर्चिंग मेथड्स फॉर द सर्चिंग ऑफ एविडेंस हम वन बाय वन टेक्निक को देखेंगे। यहाँ द फॉलोइंग सोर्स में भी प्रोवाइड पोटेंशियल एविडेंस विच में लेड टू इन्वेस्टिगेट। ओके, सो बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर एविडेंस, हमें बॉडी पर ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइम सीन एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। प्राइमरी क्राइम सीन वो होता है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ही आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि प्राइमरी क्राइम सीन जैसे कोई भी क्राइम कमिट हुआ है किसी रूम में, ठीक है। किसी रूम में कोई भी क्राइम कमिट हुआ हो, वो बॉडी उस रूम में थी, बट उसको किसी अनादर प्लेस पर जाके डंप कर दी है, तो वो हमारा सेकेंडरी क्राइम सीन होगा। सो प्राइमरी क्राइम सीन को फाइंड आउट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एविडेंस तो वहीं मिलेंगे ना। सो उस चीज़ को सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि ये प्राइमरी क्राइम सीन है या सेकेंडरी क्राइम सीन है। क्योंकि कोई फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस रेप के केसेस ही देखे हैं कि वो कैसे किस जगह पर उसको मारते हैं और फिर कैसे काट के और उनको कैसे डंप कर देते हैं किसी अनादर प्लेस पर। क्यों इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइम सीन? फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, शायद ये कोई बताएगा भी नहीं, ऐसा होता है रियली में कि क्राइम सीन पर लाइक जो प्राइमरी क्राइम सीन है वहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, वहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल एविडेंस जो है उसके शूज़ में लगा हुआ होता है। उस बॉडी के जिस बॉडी ने वियर किया ना शूज़, उसमें वहाँ का सॉइल जो है वो लगा होता है। और फिर वो उसको अगर सेकेंडरी क्राइम सीन में सेकेंडरी जगह पर उसको जाके अगर डंप कर देते हैं तो वहाँ का सॉइल उसके साथ में मिक्स होगा, तो सॉइल एविडेंस
हमें सॉइल एविडेंस ही बताता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स दो जगह पर इसका इन्वॉल्वमेंट है इस बॉडी का. सो प्राइमरी क्राइम सीन जहाँ पर क्राइम रियली में कमिट हुआ है, सेकेंडरी क्राइम सीन वो जहाँ पर उस बॉडी को जाकर डंप कर दिया हुआ. ओके, सो क्राइम सीन सर्च पैटर्न्स क्या क्या होते हैं. एविडेंस, ये एविडेंस सर्चिंग पैटर्न्स हम बोल सकते हैं कि एविडेंस की सर्चिंग मेथड्स होती है. सो फर्स्ट वी हैव अ ग्रिड मेथड, लाइन और स्ट्रिप मेथड्स, क्वाड्रेंट और जोन मेथड, विल और रे मेथड और स्पाइरल मेथड. ओके, सो स्टूडेंट्स इनको हम पर्टिकुलरली, ये बहुत इसमें बहुत जनरल वे में दे के रखा है. पर्टिकुलरली अगर हम चीज़ की बात करें ना, क्वाड्रेंट और जोन मेथड की अगर बात करें तो कोई भी बहुत बड़ा अगर एरिया है ना, लाइक ग्राउंड है, कोई बहुत बड़ा सा ग्राउंड है या फिर कोई ओपन प्लेस है जिसका कोई रेस्ट्रिक्टेड कोई एरिया ही नहीं है, सो उस चीज़ में हम हमारी क्वाड्रेंट और जोन मेथड का यूज़ करेंगे. कैसे? हम लाइक बहुत एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है. अब उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें? तो हम उसको जोन में डिवाइड करते हैं, कुछ भी नंबर ऑफ जोन्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. उस पर्टिकुलर जोन को फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. हमारे ऑफिसर्स है ना, वो ग्रुप में जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. पहले तो उसको हमने जोन और क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, देन कुछ ग्रुप बना लिए, देन ग्रुप में जाकर हम उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं. देन वी हैव अ ग्रिड मेथड. इट इज़ बेसिकली अ डबल लाइन सर्च मेथड होती है. इट इज़ वेरी ऑपरेशनल मेथड बट टाइम कंज्यूमिंग. ग्रिड मेथड का मीन्स होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं लाइन सर्च मेथड के थ्रू, लाइनिंग के थ्रू, मतलब सिंपली वॉक के थ्रू हम इसको सर्च करते हैं, बट इसको हम दो बार हमारे क्राइम सीन को लाइन के थ्रू हम सर्च करते हैं, तो उससे हमें एविडेंस मिल सकते हैं. लाइन और स्ट्रिप मेथड में ये बेस्ट होती है लार्ज और आउटडोर क्राइम सीन के लिए. लाइन और स्ट्रिप मेथड, उसमें हम लाइन और स्ट्रिप्स बनाते हैं. बेसिकली लाइंस हमारी कैसे बनती है, बस उस क्राइम सीन को हम लाइंस में डिवाइड करते हैं, देन हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको उस लाइन पर वॉक करते हुए इन्वेस्टिगेट करते हैं. सो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने से हमें रेट ऑफ एविडेंस मिलने का जो रेट है ना वो हाई हो जाता है, क्योंकि हम साइंटिफिकली चीज़ों को यूज़ करते हुए एग्जामिन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट कि हम सिर्फ सिंपल वॉक से हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज़ करते हुए हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिससे ही हमें और एविडेंस को अच्छे से और एविडेंस मिल सके. देन स्पाइरल मेथड इज जब हमारे पास कोई फिजिकल बैरिकेड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं ना, जब स्पाइरल मेथड का हम यूज़ करेंगे. लाइक स्पाइरल में एक स्पाइरल सा बना हुआ होता है ना, स्पाइरल आपने देखा हो कैसा बना होता है. सो स्पाइरल जैसा बना हुआ है ना, उस स्पाइरल पे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉक करते हुए और हमारे एविडेंस को सर्च करते हैं. विल और रे मेथड एक बेस्ट होती है और स्मॉल और सर्कुलर क्राइम सीन के लिए होती है. स्मॉल के लिए बने होता है. विल में भी सेम है, एक विल बना हुआ होता है, उस विल पर ही सिंपली हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉक करते हैं और हमारे जो फिजिकल एविडेंस है और हमारे जो भी एविडेंस है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. और कुछ फैक्ट्स है तो हमें अच्छे से मिल सकते हैं इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए. फिजिकल एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लाइक उनको ढूंढने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं, और ये मेथड्स अलग अलग टाइप के क्राइम सीन के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं. ओके, देन अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, हम एक सिंपल रिव्यू लेते हैं. आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है. हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्राइम सीन होता है, व्हाट इज़ क्राइम सीन, और किस टाइप के क्राइम सीन होंगे, इंडोर और आउटडोर क्राइम सीन होंगे. आफ्टर दैट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट, कैसे हमें क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना होता है. सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे क्राइम सीन को. आफ्टर दैट प्रोटेक्ट करेंगे विद बैरिकेड टेप्स एंड ऑल दैट. आफ्टर दैट हमें एविडेंस को फाइंड करने के लिए लाइक सर्चिंग, एक स्कैनिंग करना होता है, जहाँ हम एविडेंस को स्कैन करते हैं, कहाँ पर एविडेंस कौन सा हो सकता है, कहाँ मिल सकता है, क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को, और उनको नंबरिंग देंगे हम नंबर देंगे हमारे एविडेंसेस को. आफ्टर दैट
स्केचिंग करेंगे हम हमारे क्राइम सीन की स्केचिंग मैंने बता दिया, रफ स्केच और फाइनल स्केच। रफ स्केच जस्ट सिंपली हम पेन और पेंसिल से बनाते हैं, फाइनल स्केच में कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है और हम खुद भी रिपोर्ट बनाते हैं उस टाइम पर काम आते हैं, और बाद में हम उन स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट सर्चिंग टेक्निक्स, जो फिजिकल एविडेंस की सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, स्केचेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोट्स, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।